नमस्कार दोस्तों। आज जो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने अपना जो इंडियन रुपीज है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया और वो जो उसकी नोट पे लिखा रहता है, मैं नोट पे जो लिखा रहता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आरबीआई गवर्नर उनसो। इंग्लिश में आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500। आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि ये जो पेपर है, नोट, इसको इसकी वैल्यू ₹500 रखी गई है और इसको हमारी आरबीआई उसकी गारंटी लेती है, उसको प्रत्याभूत करती है, उसको सपोर्ट देती है। इसी प्रकार से हर देश की करेंसी उसकी आरबीआई उसको सपोर्ट करती रहती है। यूएस में फेड करती है। हर एक देश में अपना अपना एक रिजर्व बैंक होता है। तो इसी प्रकार से देशों का नोटों का व्यवहार होता है, चलन होता है, पर इसे पूरी तरह से वो देश की सरकारें उसको कंट्रोल करती है, उसको हैंडल करती है। पर फिलहाल आज के दिनों में एक विषय बड़ा चर्चा में आ रहा है और वो है क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन। तो ये क्या चीज है? अभी अभी एक 2-3 दिन से न्यूज में आ रहा है कि बिटकॉइन ने कुछ $1 लाख का जो पैरामीटर है उसको टच किया। उसको यूएस गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। ट्रम्प साहब भी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रम्प साहब पॉलिटिशियन बाद में हैं, बिजनेसमैन पहले हैं। तो उनको कुछ भी करके अमेरिका को फोकस में रखना है, उनको शीर्ष स्थान पर अमेरिका को रखना है, ये उनका उद्देश्य है। उनका इस दुनिया की भलाई से बुराई से कुछ लेना देना है क्या, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन मार्क है। अभी क्रिप्टो करेंसीज क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसीज इज नथिंग बट एक छोटी सी कॉइन है जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग के द्वारा माइनिंग या और कुछ अलग अलग संज्ञाएं हैं उससे उत्पादित हुआ है। और ये बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट प्रत्याभूत नहीं करता है। ये बिटकॉइन का कोई सीरियल नंबर नहीं है। इस धरती पे कितने बिटकॉइन है इसका कोई हिसाब नहीं है। माना कि हमारे ये जो सारे नोट्स है ये फियाट नोट्स है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड से अवलंबित नहीं है। पहले ऐसा था कि 1971 से पहले जितना आपके पास गोल्ड है उतने ही नोट छापे जाते थे या उसके अनुपात में नोट प्रिंट करता था। पर अभी इसका और गोल्ड का नोटों का छापना कोई संलग्नित नहीं है। जब भी गवर्नमेंट को चाहिए, पैसा चाहिए होता है, वो नोट छापती है और बाजार में देती है। उससे रुपया का जो मूल्य है वो कम होता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। वो तो मैंने इससे भी पहले बताया था। अब ठीक है, अब विषय जो है अपना बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम है। ये पॉन्जी स्कीम है। अपने देश में ऐसी पॉन्जी स्कीम बहुत सारी चलाई गई। सहारा इंडिया का जो एक पॉन्जी स्कीम था, इसी तरह से बबल फूटा। कल्पवृक्ष एक पॉन्जी स्कीम था, इसी तरह से बबल फूटा। उसके बाद पैन कार्ड था। पैन कार्ड में बहुत से लोगों के घर नीलाम हो गए। बहुत से लोगों की पेंशन, सारी जीवन भर की कमाई डूब गई। आज इसी प्रकार से फिर एक बार सामान्य व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को जो नौकरी करता है, 4 पैसे कमाता है, उसे एक बड़े बिजनेसमैन लोग और बड़े टॉप प्रायोरिटीज लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं, इसकी बड़ी मात्रा में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। पर मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, इसका मैं पूरा डिटेल दे सकता हूँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है, बिटकॉइन क्या है, वो कैसे माइनिंग होता है, वो कैसे इलीगल है, और इसके पीछे पूरी की पूरी ब्लैक इंडस्ट्री काम कर रही है, गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, इसमें मैनिपुलेटर्स काम कर रहे हैं, सब है। और उसको डिटेल में बताना मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत कोई ज्यादा आज के स्वरूप में सामान्य लोगों को इसकी जानने की जरूरत है। मैं मोटा मोटा बता दूं, बिटकॉइन एक पॉन्जी स्कीम है। जिस तरह से पॉन्जी स्कीम में
आप उनका कोई प्रोडक्ट खरीदो और आप 3 नंबर लेके आओ। इसी प्रकार से इस बिटकॉइन को लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं। जिन्होंने पहले से खरीद रखा था वो बबल क्रिएट कर रहे हैं, न्यूज फैला रहे हैं और बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर लेके जा रहे हैं। एक दिन वो हाईएस्ट लेवल पे उस बिटकॉइन की सेल कर देंगे और आपके हाथ में वो झुंझुना पकड़ा देंगे। आज वो झुंझुने की कीमत है 1 लाख अमेरिकन डॉलर। उसके आगे होगी, पीछे होगी, दैट इज नॉट मैटर, दैट इज नॉट टेक्निकल पॉइंट हम यहाँ पे बात करने बैठे हैं। वो कैसे माइनिंग की जाती है, वो क्या होती है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। बिटकॉइन यह एक पॉन्जी स्कीम है। बिटकॉइन का कोई भी करेंसी में कभी भी उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ये मात्र और मात्र एडवर्टीजमेंट है। सामान्य लोगों को बिटकॉइन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक एल साल्वाडोर नाम का एक देश है, यहाँ पे उसका चलन होता है, पर उस देश की इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, 1 लाख या 2 लाख है, और वो लोग खुद का पैसा ही नहीं छाप सकते, उनके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा है कि ये बिटकॉइन ले लेंगे और इसको एडवर्टाइजमेंट करके अगर ऊपर चला गया तो इसको बेच के हमारे देश को चलाएंगे। तो इस प्रकार से सारा का सारा खेल चल रहा है और हमेशा इस तरह के पॉन्जी स्कीम आते हैं और समाज के 1% लोग जिन्होंने इसको फर्स्ट स्टेज पे खरीदा है, 500 रुपए पे खरीदा है, आज उसकी प्राइस करीबन 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ी है और अब वो लोग उसको बबल क्रिएट करके आम लोगों को दिया जा रहा है। ये पिरामिड के जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं, वो पिरामिड के सबसे लास्ट में जो स्लैब है उसको ये माल बेचने का कोशिश कर रहे हैं। आप इसको समझे, इसलिए कोई भी बिटकॉइन के झांसे में न आए। बिटकॉइन के झांसे में न आए, मैं बार बार अपना पूरा अंदर की जो जितनी क्षमता है उसको पूरा यूज करके चिल्ला के आपको बता रहा हूं, शोर करके आपको बता रहा हूं कि आप बिटकॉइन न खरीदे। बिटकॉइन यह एक फ्रॉड है, यह पॉन्जी स्कीम है और इसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। और अगर कोई इसको प्रमोट भी करता है तो उसको वहीं पे रोको, और अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करता है तो देन गिव हिम माय कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल आर्ग्यू विथ हिम। ये किस तरह से फेक है और किस तरह से ये लोगों को बलगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, इसके बारे में बताना था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम करना जरूरी है। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता हूं तो इस प्रकार की जो अभी न्यूज आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इसमें सब बड़े बड़े पेजेस पे न्यूज आ रही है, बिटकॉइन की न्यूज ये छापी जा रही है, इंटेंशनली लोगों को बेचा जा रहा है। इसको कहीं कहीं रुकना चाहिए। और ये बिटकॉइन खरीदने से अगर किसी का घर खरीदने की वजह से बर्बाद हो जाएगा और वो बिक जाएगा, वो अगर बच रहा है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये वीडियो सार्थक रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, बिटकॉइन इज अ 100% फ्रॉड, नॉट सपोर्टेड बाय एनी गवर्नमेंट। इसका कोई आधारभूत कीमत नहीं है। ये बिटकॉइन कोई भी प्रोडक्शन गुड्स ना प्रोडक्ट करता है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और ये करेंसी के रूप में नहीं आ सकता है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, टेक्निकल रीजन है, क्योंकि ये माइनिंग कोई सरकार नहीं करती है, आम व्यक्ति कर सकता है। तो इसको कभी भी राष्ट्रीयकृत दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसे आप समझे। और बिटकॉइन को न खरीदे, ये फ्रॉड है, यह कहकर आज मैं यहाँ रुक रहा हूं। बाय।